जंग का अंजाम तो तबाही ही होता है और इजराइल और हमास की इस जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में इजराइल के 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हमले में कई विदेशी भी मारे गए हैं और इनमें अलग अलग देशों के नागरिक हैं। जो लोग मारे गए हैं इनमें अमेरिका के 9 लोग हैं, थाईलैंड के 12, नेपाल के 10 लोगों की मौत हुई है, यूक्रेन और फ्रांस के 2 नागरिकों की, जबकि ब्रिटेन, कनाडा और कंबोडिया के 1 नागरिक की मौत हुई है। तो सिर्फ इजराइल के लोग नहीं, अलग अलग देशों के लोग भी इस हमले में मारे गए हैं। हमास ने जंग की शुरुआत की और अब इजराइल बदला ले रहा है। जंग लगातार तेज हो रही है और गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही का मंजर है। हमास के हमले की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम देशों के साथ इजराइल की बढ़ती नजदीकी को माना जा रहा है। खासतौर पर इजराइल और सऊदी अरब जिस तरह करीब आ रहे थे, उससे हमास और उसके आकाओं को परेशानी होने लगी थी। यही वजह है कि उसने सीधे इजराइल पर हमला बोल दिया और यह हमला सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अरब वर्ल्ड को भी अस्थिर करने की कोशिश का एक हिस्सा है। कि इजराइल कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, क्योंकि उनकी सर्वाइवल डिपेंड करती है। फाइनली सर, मैं कहूंगा जो लोग कह रहे हैं कि विश्व युद्ध बनेगा एटसेट्रा, ये नहीं होगा। व्हाई वुड द अरब्स गेट इन्वॉल्व? क्यों लड़ेंगे वो हमास की तरफ से? ईरान भी नहीं लड़ेगा। ये सब शांति चाहते हैं। और एक मैंने जब अमेरिका में पढ़ता था, रॉबर्ट मर्टन का कानून है सर, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप कोई एक्शन लेते हैं लेकिन उसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं, वो नहीं जो आप चाहते हैं। तो सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच मेरा मानना है बहुत जल्दी समझौता होगा, बहुत जल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनेंगे और ये बिल्कुल खेल जो है करने की कोशिश कर रहे हैं हमास वाले, ये उल्टा पड़ जाएगा। ये होशियार लोग नहीं हैं। हमास ने हमला तो कर दिया मगर उसकी चाल अब उल्टी पड़ने लगी है। हमास को लग रहा था कि सारे मुस्लिम देश उसके समर्थन में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब वो इजराइल के गुस्से का सामना कर रहा है। हमास के आतंकियों का खात्मा हो रहा है, साथ ही गाजा पट्टी में बम और बारूद से भयंकर तबाही हो रही है। हमास ने जिस तैयारी के साथ इजराइल पर हमला बोला, उससे ये भी साफ हो चुका है कि साजिश रचने वाले कई और भी हैं। फिलहाल इजराइल यही पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हमास ने पूरा दांव मिडिल ईस्ट में शांति भंग करने के लिए भी हमले की योजना बनाई। Israel is doing a lot in order to achieve peace in the Middle East. We've signed the Abraham Accords 3 years ago, and we are working in order to include other countries, Arab countries and Muslim countries, in the circle of peace. Unfortunately, this attack was not just against Israel; it was against the peace in the Middle East. Those terrorists see the peace as a direct effect on them because they are against any kind of peace and any kind of prosperity in the Middle East. आतंकी हमले के बाद हमास ने जश्न भी मनाया और ईरान में भी जश्न मनाया गया, मगर अब इजराइल ने काउंटर अटैक किया तो ईरान तिलमिला उठा। اخلاقیشون و حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللیشون رو نقض کردن، از توانایی و قابلیت‌های خودشون استفاده بکنن برای رفع تجاوز و برای دفع و رفع اشغالگری. این اقدامی است که ملت فلسطین با تکیه بر توانایی‌های ذاتی خودشون دارن. आतंक का समर्थन करने वालों के खिलाफ इजराइल पहले ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में संकट और भी बढ़ने के आसार हैं। हमास की हरकतों के बाद से ये तय हो चुका था कि इजराइल अब पूरी ताकत से आतंक का सफाया करेगा। गाजा पट्टी लगभग 41 किलोमीटर के भीतर रहने वाले 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों के साथ ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गाजा में रहने वाले आधे फिलिस्तीनी 19 वर्ष से कम उम्र के हैं, लेकिन उनके पास सामाजिक आर्थिक विकास की कम या कोई संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी बाहरी दुनिया तक सीमित पहुंच है। इजराइल ने 2007 से गाजा पर जमीन, हवा और समुद्री नाकाबंदी बनाए रखी है, जिसका फिलिस्तीनी विरोध कर रही हैं। इजराइल का मानना है कि अपने लोगों को हमास से बचाने के लिए ये नाकेबंदी आवश्यक है। मगर ये नहीं है फिलिस्तीनियों की लड़ाई। ये समझ नहीं है
और आपके दर्शकों को समझना चाहिए ये टोटल जिहाद है, जो कि जिसको इजराइल ने ओस्लो अकॉर्ड के बाद जो 1993 में हुआ था, यम कपूराबाद को जीतने के बाद उन्होंने 2000 स्वेच्छा से छोड़ दिया था यूएन के मानने की बात। ये जो आप गाजा स्ट्रिप देखते हैं ना, इसको इजराइल ने अपने मर्जी से विड्रॉ किया था, उसकी आज वो भुगत रहा है। गाजा पट्टी के मौजूदा हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है और फिलहाल इसके थमने के आसार भी नहीं है। यानी हमास ने हमले की जो शुरुआत की उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है।